स्वागत है आपका ऑरोनेक्स पर। सोचिए, अगर एक दिन आपकी आंख अचानक खुले और आप खुद को एक अंधेरी लिफ्ट के अंदर कैद पाए। लिफ्ट बिना रुके ऊपर जा रही है, लेकिन कहां कोई नहीं जानता। चारों तरफ सन्नाटा, दिल की धड़कनें तेज, और फिर दरवाजा खुलता है। सामने है एक अजीब दुनिया, एक ऐसी जगह जहां न कोई रास्ता है, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक भूल भुलैया और उसके अंदर छिपे ऐसे रहस्य जिनसे सामना करना मतलब जिंदगी और मौत के बीच की जंग। ये है द मेज रनर की कहानी, जहां हर मोड़ एक सवाल है और हर जवाब एक नया खतरा। कहानी शुरू होती है एक लड़के से। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो एक लिफ्ट में बंद है। लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन कहां जा रही है कोई खबर नहीं। हठात लिफ्ट रुक जाती है और कुछ किशोर उसे बाहर खींच लेते हैं। वो लड़का हैरान होकर चारों ओर देखता है, कुछ समझ नहीं पाता। वो कौन है, यहाँ क्यों आया है? डर के मारे दौड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े दीवारों से घिरे इलाके में कैद है। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है एलबी। एलबी उसे बताता है यहाँ से भागना असंभव है, हर कोई इसी तरह यहाँ आता है। पहले कुछ दिनों तक याददाश्त बिल्कुल साफ नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे सब याद आने लगता है। इसके बाद एलबी उसे घुमाकर दिखाता है यहीं वो लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और हर दिन एक रहस्यमयी बॉक्स उनके लिए खाना और जरूरी सामान भेजता है। उसी बॉक्स से आज यह नया लड़का आया है। लेकिन तभी उस लड़के की नजर जाती है एक अजीब रास्ते की ओर जो दीवारों के बीच से होकर निकलता है। यहीं छुपा है सबसे बड़ा रहस्य, और यहीं से शुरू होने वाला है असली खेल। जब नया लड़का उस रहस्यमयी रास्ते के बारे में पूछता है तो एलबी लड़के को बताता है 3 नियम। पहला, समय बर्बाद मत करना। यहाँ जीवित रहने का एकमात्र तरीका है काम में डूबे रहना। दूसरा, एक दूसरे से कभी मत लड़ो, क्योंकि यहाँ हर कोई दूसरों पर निर्भर होकर ही बचा है। तीसरा, किसी भी हालत में दीवार के उस पार मत जाना, वो जगह खतरनाक और जानलेवा है। लेकिन नया लड़का कुतूहल से भर जाता है। उसके मन में और भी बढ़ जाता है जानने की इच्छा कि दीवार के उस पार वास्तव में क्या है। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ते हुए आता है और उसे रोकता है। वो साफ कहता है वहां जाना मना है, हम में से कोई भी उस रास्ते को पार नहीं कर सकता। इतने में दूर से 2 लड़के दौड़ते हुए आते हैं। वे दूसरों से अलग दिखते हैं, शरीर में ताकत, आंखों में साहस। छोटा लड़का बताता है ये हैं रनर, सिर्फ रनर ही भूल भुलैया के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है अंदर जाकर रास्ता ढूंढना। ये सुनकर नया लड़के में भी उत्सुकता जागती है। वो भी भूल भुलैया के अंदर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, एक और लड़का उसके सामने आ खड़ा होता है। उसका नाम गैली। गैली उसे रोक देता है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले यह विशाल दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। असल में यही रास्ता भूल भुलैया का मुख्य प्रवेश द्वार है। सूर्य डूबने के बाद यह अपने आप बंद हो जाता है। एक बार बंद होने के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता और बाहर नहीं आ सकता। रात के समय सब फिर सामान्य जीवन में लौट आते हैं। खाना, बातें, गाने, सब मिलकर एक खुशहाल माहौल बनाते हैं। इस दौरान नया लड़का और एक और लड़के की बात होती है। वो उसे दिखाता है कुछ खास लोगों को। ये हैं हमारे रनर। हर दिन ये भूल भुलैया के अंदर दौड़ते हैं, रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। 3 साल हो गए, फिर भी आज तक उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाया। वो आगे बताता है भूल भुलैया सिर्फ दीवारों से नहीं बनी, इसके अंदर छुपे हैं जानलेवा जाल और डरावनी शक्तियां, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। रनरों के बारे में एक कड़ा नियम था, अगर कोई भूल भुलैया में जाए और सूरज डूबने से पहले वापस न लौटे तो उसे फिर कभी जिंदा नहीं देखा जाता, क्योंकि रात ढलते ही भूल भुलैया डरावनी और खतरनाक बन जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भूल भुलैया कभी एक जैसी नहीं रहती। हर दिन इसकी दीवारें और रास्ते बदल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है। कुछ समय बाद नए लड़के की मुलाकात होती है एक रनर से
उसका नाम है कैली। कैली उसे नीचा दिखाता है और गुस्से में उसे लड़ाई की चुनौती दे देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नया लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है और तभी उसकी याददाश्त की एक झलक लौट आती है। उसे याद आता है उसका नाम थॉमस है। जैसे ही थॉमस अपना नाम बोलता है, आसपास के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में आखिरकार इस नए लड़के को अपनी पहचान याद आ गई। अगली सुबह थॉमस दूसरों के साथ काम करता है और सवाल पूछता है, क्या किसी ने कभी दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश की? एक लड़का जवाब देता है, हाँ, कोशिश की थी, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची हैं कि हमारी बनाई सीढ़ी भी वहां तक नहीं पहुंची। थॉमस फिर पूछता है, जिस लिफ्ट से मैं आया था, क्या कभी किसी ने उससे नीचे जाने की कोशिश की? इस पर जवाब मिलता है, नहीं, क्योंकि वो लिफ्ट कभी वापस नीचे नहीं जाती। एक बार कोई ऊपर आ गया तो उसका लौटना असंभव है। हर रास्ता आजमाकर भी कोई हल नहीं मिला, इसलिए बचने का एक ही तरीका है, भूल भुलैया के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। थॉमस को भी एक दिन फल इकट्ठा करने के काम पर भेजा जाता है। जंगल के अंदर फल तोड़ते हुए वो अचानक एक रनर को देखता है, जो कल ही भूल भुलैया में गया था लेकिन वापस नहीं आया था। लेकिन अब वो रनर अजीब व्यवहार करता है। गुस्से में वो थॉमस पर झपट पड़ता है, उसे मारने की कोशिश करता है। थॉमस जान बचाकर भागता है, किसी तरह जंगल से निकल आता है, लेकिन वो रनर उसका पीछा करते करते सीधे कैंप तक पहुंच जाता है। आखिरकार सब मिलकर उस रनर को पकड़ लेते हैं। तभी एल्बी कहता है, उसके शरीर की जांच करनी होगी। जब वे उसका शर्ट हटाकर देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। सबको समझ आ जाता है वो एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका है। अब उसे बचाना असंभव था, इसलिए उसे बंदी बनाकर रखा जाता है। यहीं से साफ हो जाता है भूल भुलैया के भीतर ऐसी चीजें छुपी हैं जो सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि मौत तक ले आती हैं। उस रात थॉमस और एल्बी अकेले बैठकर बात करते हैं। एल्बी पूछता है, जब उसने तुम पर हमला किया तो क्या कुछ बोला था? थॉमस थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, उसने कहा था कि वो मुझे पहचानता है और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एल्बी उसे समझाने की कोशिश करता है, ये सब संक्रमण का असर है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, लोग कुछ भी बक देते हैं। शाम होते ही जब भूल भुलैया का विशाल दरवाजा बंद होने लगता है तो सब इकट्ठा होते हैं। उस संक्रमित लड़के को जबरदस्ती भूल भुलैया के अंदर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसे बचाने का अब कोई तरीका नहीं था। उनके पास उस वायरस की कोई दवा भी नहीं थी। यहाँ एक और सच सामने आता है, रनरों को सब बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर भूल भुलैया में घुसते थे और रास्ता खोजते थे। और जब भी कोई रनर मर जाता, उसका नाम हमेशा के लिए पत्थर पर दर्ज कर दिया जाता। अगले दिन सुबह एल्बी भूल भुलैया में प्रवेश करता है। हालांकि वो रनर नहीं था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि वही सबसे पहले यहाँ आया था। पूरा 1 महीना अकेले जिया और हर नए लड़के को जीना सिखाया। समय बीतता है, लेकिन एल्बी और रनरों का नेता मिन्हो दोनों ही वापस नहीं लौटते। सबकी बेचैनी बढ़ती जाती है। अचानक दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मिन्हो नजर आता है। वो किसी तरह एल्बी को घसीटते हुए बाहर ला रहा था। मिन्हो सुरक्षित था, लेकिन एल्बी बुरी तरह घायल हो चुका था। मिन्हो पूरी कोशिश करता है उसे बाहर निकालने की, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। और तभी थॉमस बिना कुछ सोचे समझे सीधे भूल भुलैया के अंदर दौड़ पड़ता है। दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले वो अंदर पहुंच जाता है। अब तीनों ही फंस चुके थे उस खौफनाक भूल भुलैया के भीतर, लेकिन एल्बी की हालत और बिगड़ रही थी, क्योंकि उसे पहले ही एक ग्रिवर ने काट लिया था, यानी अब वो भी संक्रमित हो रहा है। तभी अचानक चारों तरफ गूंज उठती है एक डरावनी दहाड़। ग्रिवर अब पास आ चुके थे। मिन्हो घबराकर चिल्लाता है, अगर अभी नहीं भागे तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एल्बी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और दीवारों पर छड़ी मोटी बेलों को देखता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वे उन बेलों का इस्तेमाल करके एल्बी को बांध देते हैं
और ऊपर लटका देते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन सुरक्षित रह सके। अब थॉमस और मिन्हो के सामने बस एक ही रास्ता था, लड़ना और उस खतरनाक दानव से अपनी जान बचाना। एल्बी को बेलों में बांधकर लटका दिया गया था ताकि ग्रिवर की नजर उस पर न पड़े, लेकिन तभी अंधेरे से निकलकर सामने आ गया एक विशाल ग्रिवर। कुछ ही पलों में ग्रिवर ने उसे महसूस कर लिया और उसी वक्त भूल भुलैया की ऊंची ऊंची दीवारें भयावह आवाज के साथ हिलने लगीं। थॉमस ने अपनी पूरी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने ग्रिवर को अपने पीछे खींचा और जैसे ही दानव हमला करने आगे बढ़ा, थॉमस कूद पड़ा उन बंद होती दीवारों के बीच से। ग्रिवर भी पीछे दौड़ा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। दोनों विशाल दीवारें अचानक आपस में टकरा गईं और उसी पल धीरे उस दानव की हुई भयानक मौत। सुबह भूल भुलैया का दरवाजा फिर से खुला। बाहर सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब किसी को नहीं देखा गया तो सबने मान लिया थॉमस, मिन्हो और एल्बी सब मारे जा चुके हैं, क्योंकि अब तक कभी भी कोई इंसान पूरी रात भूल भुलैया के अंदर जिंदा नहीं रहा था। सब मायूस होकर लौटने ही वाले थे कि तभी एक बच्चा जोर से चिल्लाया, वो आ रहे हैं। सबने देखा थॉमस और मिन्हो घायल एल्बी को खींचते हुए वापस ला रहे थे। एल्बी अब भी बेहोश था मगर जिंदा। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए, लेकिन गंभीर टोन। जहां सब खुश थे वहीं गैली बेहद गुस्से में था। उसके अनुसार थॉमस ने नियम तोड़ा है। बिना इजाजत भूल भुलैया में जाना सख्त मना था, इसलिए उसने सबके सामने कहा इसे सजा मिलनी चाहिए। और तभी अचानक गूंज उठी एक सायरन की आवाज। ये थी लिफ्ट का अलार्म। हर महीने यहाँ एक नया इंसान भेजा जाता था। सब दौड़े और देखा, इस बार हुआ था कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार लिफ्ट से आई थी एक लड़की। उसके हाथ में था एक कागज जिस पर लिखा था, ये लड़की आखिरी है, अब इसके बाद कोई और नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में उस लड़की को होश आता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो जोर से एक नाम पुकारती है, थॉमस। लेकिन अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो जाती है। समस्या ये थी कि थॉमस उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था। असल में यहाँ आने से पहले हर किसी की याददाश्त मिटा दी जाती थी। किसी को भी अपने अतीत की जरा सी भी बात याद नहीं रहती। इसके बाद थॉमस के मन में एक नया सवाल उठता है और वो फिर से भूल भुलैया के अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि जिस ग्रिवर को उसने कल रात मारा था उसकी लाश अब भी अंदर पड़ी थी और शायद उसी लाश में छिपा था सबसे बड़ा रहस्य। थॉमस समझना चाहता था ये खतरनाक भूल भुलैया किसने बनाई और आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। ग्रिवर के मृत शरीर की तलाशी लेते हुए उन्हें मिलता है एक अजीब सा डिवाइस। उस पर खुदे हुए थे कुछ रहस्यमयी नंबर और हैरानी की बात ये कि वही नंबर लिफ्ट के सीरियल नंबर से बिल्कुल मिलते थे। यानी साफ था जिसने लिफ्ट बनाई उसी ने इन दानवों को भी बनाया है। डिवाइस लेकर जब वे लौटते हैं तो उसी दिन थॉमस को आधिकारिक रूप से रनर चुन लिया जाता है। हालांकि गैली गुस्से में भड़क उठता है, इस लड़के ने नियम तोड़ा है और अब इसे ही रनर बनाया जा रहा है। लेकिन बाकी सबका भरोसा थॉमस जीत चुका था। अगली सुबह मिन्हो थॉमस को एक गुप्त जगह पर ले जाता है। वहां गर्व से वो दिखाता है, हमने पिछले कई दिनों में पूरे भूल भुलैया का नक्शा बनाया है। उस नक्शे में हर हिस्से को अलग अलग नंबर दिए गए थे, सेक्टर 1 से लेकर 8 तक। लेकिन अब तक किसी भी रास्ते से बाहर निकलने का सुराग नहीं मिला था। तभी थॉमस की नजर जाती है उस डिवाइस पर जिसे उन्होंने ग्रिवर के शरीर से निकाला था। उस पर खुदा था एक खास सेक्टर का नाम, सेक्टर नंबर 7। मिन्हो बताता है वो दानव भी इसी रास्ते से आया था, मतलब असली बाहर निकलने का रास्ता यहीं छिपा है। और फिर फैसला होता है, कुछ भी हो जाए सेक्टर नंबर 7 की जांच करनी ही होगी। उधर खबर आती है कि लिफ्ट से आई नई लड़की को होश आ चुका है। थॉमस वहां पहुंचता है लेकिन देखता है कि लड़की किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही। वो बेहद बेचैन थी, डर के मारे कांप रही थी। थॉमस धीरे से शांत स्वर में उसके पास जाता है और नरमी से कहता है, डर मत, बस मुझे अपना नाम बता दो।
लड़की धीरे से बोलती है, मेरा नाम टेरेसा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसे भी कुछ याद नहीं था। सिर्फ वो पल जब उसने थॉमस का नाम पुकारा था, जैसे किसी भूली हुई याद की धुंधली छाया। थॉमस हैरान होकर कहता है, मेरे दिमाग में अक्सर अजीब अजीब सपने आते थे। उन सपनों में मैंने तुम्हें देखा है। मैंने सोचा ये बस कल्पना है, लेकिन अब समझ रहा हूं ये सिर्फ सपना नहीं, ये हमारी मिटाई हुई यादें हैं। टेरेसा बताती है कि उसके पास है 2 रहस्यमयी सीरेंस जिन पर लिखा है WCKD। यही निशान उन्होंने ग्रिवर के डिवाइस पर भी देखा था। उधर एलबी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। सबको लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। तभी थॉमस कहता है, हमें ये इंजेक्शन एलबी को लगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन उठाता है, एलबी अचानक पागलपन में भड़क उठता है। गुस्से में थॉमस को पकड़कर चिल्लाता है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे देखते ही ये सब शुरू हुआ। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। तभी हिम्मत जुटाकर टेरेसा एलबी को सीरिंज लगा देती है। कुछ पलों तक सब सांस थामे खड़े रहते हैं और फिर चमत्कार होता है। एलबी का शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है। मतलब साफ था, दवा असर कर रही थी। और इसी घटना से साबित हो गया कि ग्रिवर, भूल भुलैया और लिफ्ट सब किसी न किसी तरह जुड़े हैं रहस्यमयी संगठन WCKD से। अगली सुबह थॉमस और मिन्हो ठान लेते हैं, अब चाहे जान जाए, लेकिन उन्हें सेक्टर नंबर 7 में जाना ही होगा, क्योंकि सच को जानने का बस यही एक रास्ता बचा था। जब दोनों सेक्टर 7 के पास पहुंचते हैं, अचानक उनके हाथ में मौजूद डिवाइस से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। थॉमस धीरे से फुसफुसाता है, ये हमें रास्ता दिखा रहा है, हमें आगे बढ़ना होगा। वे डिवाइस की दिशा में बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने आ खड़ी होती है एक विशाल दीवार। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, और तभी डिवाइस की लाल रोशनी तेज हो जाती है और चमत्कारिक रूप से वो विशाल दीवार हिलने लगती है। धीरे धीरे खुलकर सामने आती है एक छिपा हुआ गुप्त रास्ता, जैसे सदियों से बंद कोई दरवाजा अब जाकर सच को उजागर कर रहा हो। वे जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, दीवारें अचानक बदलने लगती है और सामने आता है एक रहस्यमयी स्कैनर सिस्टम। वो मशीन उनकी जांच करती है और पहचान लेती है कि ये दोनों इंसान हैं, ग्रिवर नहीं। तुरंत कई भारी भरकम दरवाजे बंद होने लगते हैं। जान बचाने के लिए थॉमस और मिन्हो तेजी से दौड़ पड़ते हैं। पूरी भूल भुलैया हिलने लगती है, दीवारें बदल रही थीं, रास्ते मिट रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो भूल भुलैया उन्हें जिंदा दफन कर देना चाहती हो। आखिरकार बिना एक पल रुके थॉमस और मिन्हो उस भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। हाँफते हुए मिन्हो चिल्लाता है, हमने कर दिखाया, हमें एक नया रास्ता मिल गया है। दिन में यही रास्ता है जहां से ग्रिवर आते हैं। उधर कैंप में एलबी को होश आता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन एलबी का चेहरा उदास था। वो धीमी आवाज में कहता है, तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। थॉमस चौंक कर पूछता है, क्या कह रहे हो तुम? हमें तो नया रास्ता मिला है। एलबी गंभीर स्वर में जवाब देता है, मुझे सब याद आ गया है। जब किसी को ग्रिवर काटता है तो उसकी भूली हुई यादें लौट आती हैं, और अब मैं जान चुका हूं, हमें यहां भेजा गया था किसी खेल के लिए नहीं। ये सब एक निर्दयी प्रयोग है। इतना कहते ही अचानक कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, आज रात दरवाजे बंद नहीं हो रहे। सबके दिल दहल जाते हैं। मतलब आज रात ग्रिवर बिना रोक टोक अंदर घुस सकते हैं। और कुछ ही पलों में अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठती है ग्रिवरों की खतरनाक दहाड़। भयानक हमला शुरू हो जाता है। कई लोग वहीं पर जान गंवा देते हैं। बाकी बचे लोग किसी तरह भागकर एक गुफा के अंदर पनाह लेते हैं, लेकिन गुफा की दीवारें भी गूंज रही थीं ग्रिवरों की डरावनी चीखों से, मानो मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। वे एलबी को भी साथ ले जाते हैं, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाती। मगर मरने से पहले एलबी सबके लिए उम्मीद की एक किरण छोड़ जाता है। उसकी मौत के बाद उन्हें मिलता है ग्रिवर का एक नुकीला पंजा, जो दिखने में बिल्कुल सीरिंज जैसा था।
थॉमस अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपने अतीत को जानने के लिए बेताब था और इसी जुनून में वो हिम्मत जुटाकर उस पंजे में भरे सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर देता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने एक एक कर उभरने लगते हैं भयावह दृश्य। थॉमस समझ जाता है हम सब एक खेल का हिस्सा थे और ये खेल सिर्फ जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का एक क्रूर और अमानवीय प्रयोग था। सुबह की रोशनी के साथ थॉमस को होश आता है, लेकिन इस बार वो खुद को देखता है लोहे की एक कैद खाना जैसी जगह में जहां उसके पास बैठी थी टेरेसा और सामने खड़ा था गैली, वही लड़का जो पहले दिन से ही थॉमस से नफरत करता था। गैली सबको समझाने की कोशिश करता है थॉमस और टेरेसा हमारे दुश्मन हैं। ये उसी संगठन के लिए काम करते थे जिन्होंने हमें यहां फंसाया है। थॉमस गहरी सांस लेकर सच्चाई सामने रखता है। हाँ, ये कोई जेल नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। बचपन से ही हम सब पर टेस्ट किए गए हैं। मैं और टेरेसा उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे यहां क्यों फेंक दिया गया। गैली रुकता नहीं, वो घोषणा करता है आज से मैं लीडर हूं और थॉमस टेरेसा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी ज्यादातर बच्चे थॉमस का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। थॉमस जोश से चिल्लाता है यही है हमारा आखिरी मौका, अगर आजादी चाहिए तो मेरे साथ चलो। गैली और उसके चंद समर्थकों को छोड़कर बाकी सब थॉमस के पीछे हो लेते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं अचानक सामने आ धमकते हैं अनगिनत ग्रिवर, मौत बनकर टूट पड़ते हैं वो दानव। लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे पूरी ताकत से ग्रिवरों को रोकते हैं तो कुछ बेतहाशा कोशिश करते हैं उस गुप्त दरवाजे को खोलने की। थॉमस को अचानक कोट याद आता है। वो चिल्लाता है ये सीक्वेंस डालो। कोट मिलते ही विशाल दरवाजा खुल जाता है। एक ग्रिवर अंदर घुसने की कोशिश करता है मगर दरवाजे की भारी चट्टान के नीचे दबकर मर जाता है। सब भागते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। चारों ओर अंधेरा। फिर अचानक टिमटिमाती लाइटें जल उठती हैं। सामने एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था एग्जिट। सबके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान। हम कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को पार करते हैं उनकी रूह कांप उठती है। सामने का मंजर, चारों ओर बिखरे पड़े थे लाशों के ढेर और उनके सामने था एक भयानक साइंस लैब। मशीनों की गूंज, खून से सने दीवारें और सैकड़ों मॉनिटर टिमटिमा रहे थे। थॉमस कांपते हाथों से एक कंसोल पर उंगली रखता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर पर। अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ता है। एक महिला वैज्ञानिक की आवाज गूंजती है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुमने ट्रायल 1 पूरा कर लिया है। हो सकता है तुम हमसे बेहद नफरत करते हो, लेकिन याद रखना ये सब हमने सिर्फ एक वजह से किया है। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन सूरज की तपिश ने पूरी दुनिया को झुलसाकर राख कर दिया था। लाखों लोग मारे गए और तब फैला एक खतरनाक वायरस जो सीधा इंसान के दिमाग पर हमला करता है। लोग पागल हो जाते, हिंसक हो जाते और इसका कोई इलाज नहीं था। हमने इलाज ढूंढने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इसीलिए तुम सब नई पीढ़ी को इस खतरनाक परीक्षण से गुजरना पड़ा। तुम सब इस प्रयोग का हिस्सा थे ताकि हम उस वायरस का इलाज खोज सकें। ये सुनकर थॉमस और बाकी सब जैसे पत्थर के बुत बन जाते हैं। अब सच सामने था। उनका हर दर्द, हर मौत, हर बलिदान बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वीडियो में साइंटिस्ट आखिरी बार कहता है ये तो बस शुरुआत थी। बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत जल्द तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अचानक पीछे से मुखौटा पहने सैनिक लैब के डॉक्टरों पर गोलियां बरसाते हैं। यहां तक कि वही साइंटिस्ट जो वीडियो में बोल रहा था उसे भी गोली मार दी जाती है। थॉमस और उसके दोस्त समझ जाते हैं ये सब अभी अभी हुआ है। उसी वक्त वहां आता है गैली। उसकी आंखों में पागलपन, हाथ में बंदूक। ग्रिवर के जहर ने उसे पूरी तरह बेकाबू कर दिया था। वो चीखता है थॉमस ने हमें धोखा दिया है, ये उन्हीं का हिस्सा है। और फिर वो ट्रिगर दबा देता है। गोलियां थॉमस की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन तभी एक छोटा लड़का जो हमेशा थॉमस से बेहद प्यार करता था उसके सामने आ खड़ा होता है।
धाएं। गोली उसके सीने को चीर देती है। वो थॉमस की बाहों में गिर पड़ता है। पूरी जगह सन्नाटे में डूब जाती है। उस मासूम की मौत सबके दिलों पर गहरा जख्म छोड़ जाती है। इसी बीच सैनिक हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। वे बचे हुए बच्चों को वहां से निकालकर दूर ले जाते हैं। सीन कट होता है और वही साइंटिस्ट जिसे गोली लगी थी अब जिंदा एक गुप्त कमरे में बैठा दिखता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा पहला राउंड सफल हुआ और थॉमस हमेशा की तरह इस बार भी साबित कर चुका है कि वो कितना अहम है। तो अब हम दूसरा राउंड शुरू कर सकते हैं। और यहीं फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। लेकिन याद रखिए, चाहे रहस्य की दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। हर कहानी के पीछे छुपा है एक नया दरवाजा, जिसे खोलने के लिए चाहिए बस जिज्ञासा और धैर्य। और हम ओरोनेक्स पर हमेशा आपको उसी रहस्य की चाबी देंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली रहस्यमयी कहानी का।